गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? क्लास लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस किया था एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन टेंस से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने उस कंटेंट को लाइक किया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आज आपको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। राइट, तो क्लास आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पार्ट देखने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लास मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में दो तरह के नेगेटिव आते हैं, एक जिसमें नहीं लगा होता है और दूसरा जिसमें नेवर लगा होता है। ठीक है, तो दोनों से रिलेटेड रूल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द टेंस टुडे इटसेल्फ। ओके, तो क्लास दो ग्रुप मैंने बताए थे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब्जेक्ट के दो ग्रुप होते हैं, एक तो आई, वी, यू, दे या प्लूरल, और दूसरा बताया था ही, शी, इट या सिंगुलर या कोई नेम अगर है। यही दो ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस किए थे कल भी, और इसके साथ में आई, बी, यू, दे प्लूरल के साथ में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको लगाना हेल्पिंग वर्ब डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ में हमें लगाना है डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों केस में जब डू या डज हम लोग यूज करते हैं तो उस केस में कुछ भी कोई वर्ब में यस या यस नहीं लगाते, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और नेवर के केस में क्लास अगर सेंटेंस में नेवर है तो उसके लिए अभी हम लोग अलग से उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग ये सेंटेंसेस सिंपल टाइप के यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो वह रोज विद्यालय नहीं जाता है। मोहन अपना पाठ नहीं याद करता है। मैं उसे नहीं पढ़ाता हूं। तुम सुबह नहीं उठते हो। इस तरह के सेंटेंस यूज में आ रहे हैं। तो क्लास मैंने जैसे बताया कि वह के केस में हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे, तो ही नहीं के लिए डज नॉट, ही डज नॉट, और जाने की इंग्लिश होती है गो। गो कहाँ जाना है? टू स्कूल। कब? डेली। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ये हो गया ट्रांसलेशन। दूसरे केस में देखिए मोहन, मोहन सिंगुलर नंबर है, किसी का नेम है, तो उसके साथ में भी डज नॉट, तो ये हो जाएगा मोहन डज नॉट, याद करने की इंग्लिश लर्न, और अपना पार्ट है तो अगर यहां मोहन यानी थर्ड पर्सन है तो अपना के लिए हिज लेसन। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूं,
तो अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट आया आई, और आई के साथ क्लास क्या लगाते हैं हम लोग, डू नॉट। आई डू नॉट, और पढ़ाना की इंग्लिश टीच, और उसे के लिए हिम। और नेक्स्ट में देखिए, तुम सुबह नहीं उठते हो, तुम के लिए यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे क्लास, डू नॉट। यू डू नॉट, उठने की इंग्लिश होती है गेट अप, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। यू डू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से क्लास हम लोग यस या सॉरी नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि हमें नहीं लगा हुआ है उसको यूज कर रहे हैं। अब हम लोग एक रिमेनिंग पार्ट है जिसका नेगेटिव का, जिसको हम लोग कहते हैं नेवर वाले वाक्य, सेंटेंसेस हैविंग नेवर। तो जिस सेंटेंस में नेवर का यूज होगा नेगेटिव के, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो अगर सेंटेंस में क्लास नेवर लगा है, नेवर मतलब कभी नहीं, तो उस केस में वी विल नॉट यूज डू या डज। डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। डू या डज नहीं लगेगा, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। डू या डज नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा इसमें, नेवर डायरेक्ट लगेगा। उसके लिए फार्मूला है आई, वी, यू, दे या प्लूरल। इसके साथ में हम नेवर डायरेक्ट लगा के, नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ही, शी, इट सिंगुलर, या किसी का नेम अगर है तो इसके साथ में हम फिर से नेवर ही यूज करेंगे और लगाएंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कोई डू डज का प्रयोग हम नेवर के साथ नहीं करने वाले। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह यहां कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। मैं उससे कभी नहीं मिलता हूं, कभी नहीं मिलता हूं, सॉरी। तो ये दो सेंटेंस हमने लिखे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें ये वह के लिए ही का यूज करेंगे, और ही के साथ में डायरेक्ट नेवर लगा के V1 लगा दीजिए। और ध्यान दीजिएगा क्लास, ही या शी के साथ में यहां लगता है प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर देखिए, जैसे सिंपल सेंटेंस एफर्मेटिव होता था, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर हम लोग चल रहे हैं। तो ये हो गया ही, नेवर लगाइए, और आने की इंग्लिश कम्स, ही नेवर कम्स हियर। दूसरे केस में मैं के लिए आई नेवर, मिलने की इंग्लिश मीट हिम। यानी जिस तरह से हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं, उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस नेवर वाला करेंगे। यानी ही, सी, इट सिंगुलर के साथ यस या ES लगेगा, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। समझ में आ गया क्लास? ओके, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट विल बी कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लास दो तरह के होते हैं, एक तो यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच टाइप, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसकी क्या पहचान है क्लास, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है। यानी
दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विल स्टार्ट विथ हिंदी वर्ड क्या। और दूसरी पहचान, इस टाइप के सेंटेंस का आंसर यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में इनका जवाब दिया जा सकता है सिंगल वर्ड में, तो ये सेंटेंस यस या नो टाइप के कहलाते हैं। अगर हमको इसे ट्रांसलेट करना है तो इसमें क्या तो आता है, सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, लेकिन क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। यानी हमको क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखनी है इस टाइप के सेंटेंस में। फिर करना क्या है, आपको मैं सिंपल सा फार्मूला बता दूं। इसका रूल क्या है, अगर सेंटेंस में आई, वी, यू, दे या प्लूरल आया है तो इसके साथ में लगता है डू प्लस सब्जेक्ट आ गया डू, फिर ये हो गए आपके सब्जेक्ट। देन अगर निगेटिव है नॉट लगना है तो लगेगा, नहीं तो सीधे आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी सेंटेंस स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज से और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। और दूसरे टाइप के सेंटेंस में डज अगर लगा है, डज प्लस ही, शी, इट सिंगुलर या किसी का नेम अगर आया है तो हमें लगाना है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और नॉट लगना है तो यहां लग जाएगा। ठीक है क्लास, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। लेट अस सी विथ सम एग्जांपल, कोई एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। जैसे हमने लिख दिया, क्या वह यहां रहता है। क्या तुम मुझे जानते हो। क्या मैं तुमसे मिलता हूं। क्या मोहन अपना पाठ नहीं याद करता है। तो क्लास इस टाइप के सेंटेंस हमको मिलेंगे और सभी के स्टार्टिंग में देखिए क्या वर्ड आया है। तो हमको क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखनी है, इसको एकदम क्लियर माइंड में फीड कर लीजिएगा। एंड तो हम करेंगे कैसे, तो ये देखिए वह आया है और वह के लिए ही आता है और ही के साथ में क्या लगा है, डज। तो सीधा सा आपको डज लगा देना है, डज ही। उसके बाद रहना की इंग्लिश लिव और यहाँ की इंग्लिश हियर। कितना सिंपल है, डज ही लिव हियर। दूसरा देखिए, क्या तुम मुझे जानते हो, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है और तुम के साथ यू आता है और यू के साथ लगता है डू, तो डू लगा के यू लिख दीजिए, डू यू। और जानने की इंग्लिश होती है नो और मुझे के लिए मी, डू यू नो मी। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं तुमसे मिलता हूं। क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है, मैं के साथ आता है डू, तो डू के साथ आई, डू आई। मिलने की इंग्लिश मीट और तुमसे का मतलब यू, डू आई मीट यू। एंड द लास्ट सेंटेंस, क्या मोहन अपना पाठ नहीं याद करता है, तो क्या के लिए डज और मोहन नाम है, लिख दीजिए डज मोहन। अब नहीं के लिए नॉट, यहां मोहन के बाद लगा दिए नॉट। याद करना की इंग्लिश लर्न और अपना पाठ के लिए हिज लेसन। लड़की होती तो हर लेसन करते, मैं होता तो माई लेसन करते, क्वेश्चन मार्क। डज मोहन नॉट लर्न हिज लेसन,
तो क्लास इस तरह से हम लोग यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, राइट? नाउ लेट अस move to the next part that will be called WH type interrogative sentence. समझ में आ रहा है क्लास? ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस टाइप का? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप में मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो W और H से स्टार्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं WH वर्ड्स, ठीक है? जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, whom, whose और how। कितने हैं क्लास ये WH वर्ड्स? These are 9 WH words, 9 WH words। संख्या में ये 9 है, 9, 10वां नहीं मिलेगा आपको। इनकी मीनिंग भी मैं आपको बता दे रहा हूं। What means क्या, Why means क्यों, When means कब, Where means कहां, Which means कौन सा या कौन सी, Who means कौन, Whom means किसको, Whose means किसका या किसकी, और How means कैसा या कैसी या कैसे। जैसे कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो यही हमारे WH वर्ड्स हैं, राइट? समझ में आ रहा है? तो इससे रिलेटेड जो रूल होगा, तो अगर सेंटेंस में ये WH वर्ड्स आए हैं, क्या बीच में आया है, तो उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। तो हमको इससे रिलेटेड रूल क्या है? सबसे पहले देखिए, आई, वी, यू, दे या प्लूरल अगर हमारे सेंटेंस में कहीं आया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? WH वर्ड्स लिखेंगे, फिर लगाएंगे डू, उसके बाद यूज करेंगे आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट लगना है बाय द वे क्लास, तो कहां लगेगा? सब्जेक्ट के बाद, ठीक है? नाउ सेकंड पार्ट, अगर दूसरा पार्ट देखें तो जिसमें हम लोग ही, शी, इट यूज करते हैं, तो WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे प्लस डज, देन ही, शी, इट, सिंगुलर या किसी का नेम अगर यूज में आया है, तो उसके साथ में क्लास क्या करेंगे हम लोग? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बट बाय द वे नॉट लगाना है तो नॉट लगा लेंगे, ये ऑप्शनल है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है? ये रूल्स WH के लिए हैं, एक्सेप्ट हु। अगर सेंटेंस में हु आया है तो ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है क्लास? नाउ लेट अस सी कैसे करेंगे। तुम क्या करते हो, वह कहाँ रहता है, वे अपना पाठ क्यों नहीं याद करते, क्यों नहीं याद करते हैं।
इस तरह से सेंटेंस होंगे। तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले क्या की इंग्लिश यहाँ पे व्हाट हम लोग लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद देखिए तुम के लिए यू लगेगा, यू के साथ डू लग रहा है, व्हाट डू। उसके बाद लिखिए यू और मेन वर्ब होता है करना की इंग्लिश डू, व्हाट डू यू डू, सेंटेंस बन गया। क्लियर। दूसरा देखिए वह कहाँ रहता है, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर। उसके बाद लिखिए वह के साथ डज लगता है, वेयर डज। और उसके बाद वह की इंग्लिश ही, और रहने की इंग्लिश लिव, वेयर डज ही लिव। बहुत सिंपल, कुछ करना नहीं है, बस इसी वर्ड फॉर्मेट में आपको वर्ड्स को जस्ट प्लेस कर देना है। और ये लास्ट सेंटेंस देखिए, क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद देखिए वे के साथ आता है दे, और इसके साथ लगेगा डू, वाई डू दे। और नहीं लगा है नॉट लगा दीजिए, वाई डू दे नॉट। और याद करने की इंग्लिश लर्न। और अपना के लिए दे आया है तो देयर लेसन। तो देखिए क्लास क्या हो गया ये, वाई डू दे नॉट लर्न देयर लेसन। तो इस तरह से क्लास ये WH टाइप के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। लेट अस टेक सम मोर, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है, कौन सी पुस्तक पढ़ता है। उसे या उसका भाई किससे मिलता है। ठीक है, ये सेंटेंस दो और लेते हैं। तो देखिए वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है, कौन सी की इंग्लिश होती है व्हिच, और व्हिच कभी मैंने बताया था अकेला नहीं आता, व्हिच बुक, व्हिच बुक। अब यहां देखिए वह आया, वह के साथ लगता है डज, व्हिच बुक डज ही, और पढ़ना की इंग्लिश रीड, व्हिच बुक डज ही रीड हो गया। उसका भाई किससे मिलता है, तो whom does his brother, his brother यहां सब्जेक्ट है मीट। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर टू लगा सकते हैं, यहाँ एक्सेप्शन होता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। तो टू whom does his brother meet, ये बिकॉज ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले हम टू लगाते हैं, इसलिए यहां पर टू लगाएंगे। ठीक है, राइट। नाउ टेक द लास्ट वन। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, कोई बात नहीं। लेट अस टेक द एग्जांपल विथ हु के साथ में क्लास एक्सेप्शन है। हु के केस में हु के साथ में हम V1 या V1 में यस या ES लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कोई भी डू या डज का प्रयोग हु के साथ नहीं होगा। कैसे, तुम या तुम्हें, तुम्हें कौन पढ़ाता है, उसे पैसे कौन देता है। ठीक है क्लास, अब ध्यान से देखिए, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन की इंग्लिश यहां पे लिखेंगे हु, पढ़ाने की इंग्लिश टीच। अब यहाँ ये सोचने की बात है कि ये एक व्यक्ति पढ़ाता है कि ज्यादा पढ़ाते हैं। अगर एक पढ़ाता होगा तो टीचेज, हु टीचेज, और तुम्हें के लिए यू, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अगर बहुत सारे लोग के बारे में पूछा जा रहा है तो हु टीच यू कह सकते हैं। दूसरे में देखिए, उसे पैसे कौन देता है, हु पैसे देने वाला थर्ड पर्सन होगा, गिव्स किसको, उसे, हिम पैसे के लिए मनी। ठीक है क्लास, इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के
सारे पार्ट को डिस्कस किया हम लोगों ने। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस या नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप, नेवर के सेंटेंस। तो आई होप कि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लास अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे, सारे वीडियोस उनके नोटिफिकेशन मिलेंगे और पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।